नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर आए दिन हर एक डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो है धरना प्रदर्शन पे हैं। पीएचई डेली वेजेस का धरना प्रदर्शन को आपको पता ही होगा, लेकिन क्या वजह है कि अभी पीएचई के कंट्रैक्टर्स भी रोष जता रहे हैं। इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं। यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता के जरिए जो है कहीं ना कहीं वार्निंग देने की कोशिश की है और रोष जताया। क्या पूरा मुद्दा है जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहते हैं पीएचई के कंट्रैक्टर्स, क्या पूरा मुद्दा है जो आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। काफी गुस्से में दिख रहे थे। देखिए, मैं तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी टाइम टू टाइम बात जो सरकार तक पहुंचाते हैं। हमने डिमांड एक ही है, पेमेंट्स की। पेमेंट्स अगर टाइम की मिल जाए, ना ये प्रेस वार्ता करने की जरूरत पड़े और ना हमें अपना टाइम किल करने की जरूरत पड़े। हमने गवर्नमेंट से हर वक्त एक ही बात बोली है कि टाइमली अगर हमने काम किए हैं तो हमें पेमेंट भी है जो टाइमली ही मिलनी चाहिए। लेकिन टाइम का काम करके उसके बाद में पेमेंट जो है वो टाइम की नहीं मिलती। उसकी वजह से ये प्रेस वार्ता जो हमें करनी पड़ती है। क्या काम, कितना काम हुआ है और कितनी पेमेंट है और कितने कंट्रैक्टर्स जो है से इफेक्टेड। हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए, जो टेंडर हमने डाले थे ई टेंडरिंग में, जो हमें टेंडर अलॉट हुए टाइमली हमने काम करके दे दिया। उसके बावजूद भी हमें पेमेंट नहीं हो रही। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइमली अपना काम नहीं पूरा करता, उसको 10% जो है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी पड़ती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 3 साल पेमेंट ना करे, उसको कोई पेनल्टी नहीं। उसको पूछने वाला कितनी पेमेंट है और करोड़ों में, इन करोड़ों रुपए की पेमेंट है। जो फिगर होगी, फिगर आप एक जम्मू सूबे की 100 करोड़ से ऊपर पेमेंट है। कितने कंट्रैक्टर जो है से इफेक्टेड है। हम तो अपने पीएचई की बात करेंगे। पीएचई में कम से कम भी यहाँ पे कोई 20 से 25 कॉन्ट्रैक्टर जो है इसमें फंसे पड़े हैं। 100 करोड़ की जो पेमेंट है वो 3 साल से फंसी पड़ी है और 20 से 25 कंट्रैक्टर जो है इससे इफेक्टेड है। काम पे भी असर पड़ा होगा इससे। बिल्कुल जी, काम पे असर नहीं पड़ना। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप काम कैसे कर रहे हैं। हमने तो अपना मकान तक कॉन्ट्रैक्टर ने गिरवी रखा हुआ है, अपने जमीनें गिरवी पड़ी हैं। जो भी काम हमने किए हैं ये बैंक से लिमिट्स ली हुई हैं। बैंक वाले वहां पे इंटरेस्ट हम बैंक का पे कर रहे हैं। हम तो बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं। जितनी शॉर्टली पेमेंट होती है, समझ लो किसी का 10 करोड़ रुपया, उसको अगर आप 20 लाख रुपया दे दोगे, उसका क्या बनेगा। वो तो बैंक की किस्तें ही कटेंगी, उसका अपना तो कुछ बनेगा नहीं। ठेकेदारों के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं उनके साथ यही, सभी के साथ ये चीज हो रही है। और सभी यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि 50% कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट से खुद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना बंद कर दिया है। वो सबलेट किसी के पास, जो बाहर की फर्में यहाँ पे आ गई हैं, ड्यूटी में बाहर की फर्में जो यहाँ पे आई हैं, उन्होंने काम लिए हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर मजबूर हैं, जो खुद मालिक थे वो अब किसी के पास। मैं इस सवाल पे आ रहा था जो आपने बाहर की फर्मों का जिक्र किया। अक्सर जब हम बातचीत करते हैं पीएचई को लेके तो कहा जाता था कंट्रैक्टर टाइमली काम पूरा नहीं करते, इसलिए जो बाहर से फर्म आती है टाइमलाइन डिसाइड है, टाइमली पूरा करेंगे। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम भी हम लोग ही कर रहे हैं, हमारे थ्रू ही कर रहे हैं। बाहर की फर्म कोई बाहर यहाँ काम नहीं कर रही है। काम कोई जल्दी में अब ये वो लेट हो रही है। हमारे जो लोकल काम है वो ही खत्म हुए हैं, बाहर का कोई काम अभी तक नहीं खत्म हुआ है। काम अधूरे पड़े। इसमें जो मुख्यतः बात है कि ओवरऑल सारी कंट्रैक्टर कम्युनिटी इससे इफेक्टेड है और करोड़ों रुपए हमने लेने हैं। बहुत 1800 करोड़ की लाइबिलिटी थी लैंग्वेज में, जिसमें कुछ रिलीज हुआ। जब हम माननीय उनसे एडवाइजर साहब से मिले तो उन्होंने कहा था कि बैंक ने पैसा देना था। देखो, जब आपने अलॉटमेंट कर दी, जब हमसे काम एग्जीक्यूट करवा लिया, उसके बाद बहानेबाजी कैसी। और नॉट फॉर डेज, नॉट फॉर मंथ्स, सालों साल तक जब भुगतान नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और ऐसा नहीं है, इतना पोटेंशियल है, कंट्रैक्टर कम्युनिटी इतना काम कर सकती है। और जो जेजेएम है इसको 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे। नजरअंदाज क्यों किया जाए? इसीलिए तो आपकी हेल्प ले रहे हैं ना। इंडिपेंडेंट प्रेस, इंडिपेंडेंट है ना, फ्रीडम प्रेस है ना, क्योंकि आप तो ग्राउंड रियलिटी बताओगे ना। जो हमने चीफ इंजीनियर से बात करी, जो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करी, वो हेजिटेट करेंगे, बात को ऊपर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो प्रेस से बात होगी वो होगी ग्राउंड रियलिटी, कि ठेकेदारों से काम करवा लिया है। डिपार्टमेंटल काम किया क्या हमने?
हमने जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया उसको हमने अप्रिशिएट भी किया कि जब डिपार्टमेंटल काम बंद कर दिए, जिन लोगों ने मॉनिटरिंग करनी थी उन्होंने वो ठेकेदारी कर रहे थे, अभी अब ठेकेदारी हो रही है, ये वेलकम करने वाली बात है ना। लेकिन उसके बाद ठेकेदारी के बाद पैसे नहीं दोगे, भुगतान नहीं करोगे, जी कैसा निजाम है? ये बात क्या किसी को समझ नहीं आती? जो भी लोग अलग चेयर्स पे बैठे हैं, दे आर द क्रीम ऑफ सोसाइटी। डीसी बनना, यूपीएस पास करना नॉट ए चाइल्ड प्ले। उनको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम लैंग्वेज डेलीगेशन लेके उनके पास गए, हम टाइम टू टाइम हम एडवाइजर साहब से मिले, हमने कमिश्नर साहब से मिले, और महीने में 4 बार तो हम कंसर्न चीफ इंजीनियर से मिलते हैं। देखो लैंग्वेज की बात है, क्या कहते हैं? सुनो लैंग्वेज की हम जो सबसे बड़ा रोना पड़ा हुआ है, लैंग्वेज में जो स्कीमों को पूरा करना था इन्होंने 12 का शेड्यूल था, 19 में टेंडर लगाए गए, 18-19 में टेंडर लगाए गए। मार्केट रेट में उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि 30% अभाव पे काम चलते थे, क्योंकि जो सिविल स्ट्रक्चर का काम होता था वो 30% पे लगाते थे। उसमें कंट्रैक्टर ने जब 40% अपने जो कैलकुलेट करके मार्केट रेट के हिसाब से टेंडर डाले, नेगोशिएशन से 18%, 20%, 25% अलॉटमेंट हुई, उसकी रीजनेबिलिटी गई, उसकी रिपोर्ट्स गई, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रही है। ये क्या है? अभी दूसरा शेड्यूल लागू हो गया, उसके बाद जो साथियों ने कहा गवर्नमेंट ने काम करवा के हमें पैसे नहीं दिए। कितने साल से? 3 वर्षों से। कोरोना पीरियड की बात कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में हमने कंट्रीब्यूट किया है मैनकाइंड के लिए, खतरे में अपनी लेबर को, अपने आप को डाल के पूरा कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक रहते हुए काम करे। हमें क्या मिला? हमें तो जुर्म किया जा रहा है ना हम पे, इससे और क्या जुर्म होता है? हमारी पेमेंट रोक दी, और उस पर हमने टाइम टू टाइम इंटरेक्शन किया, जो समझते ठेकेदार कोई बाहर की दुनिया के हैं, हम ही इसी देश के नागरिक हैं। एक सवाल रहेगा, ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं या जम्मू संभाग के या पूरे जम्मू कश्मीर के कंट्रैक्टर जो हैं इससे इफेक्टेड है? नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर से, और ज्यादा जम्मू के। कश्मीर में इतने इफेक्ट नहीं है, इतने इफेक्टिव नहीं है, कश्मीर के थोड़े कम ही है, जम्मू के तो 100% इफेक्टेड है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मालूम होगा, आपने लिए थे इंटरव्यू उस टाइम। ये कोई 2012 की अलॉटमेंट है इस बिल्डिंग कंप्लीट है। ये जल भवन बिल्डिंग नरवाल में बनी हुई है, जहाँ पानी के टैंकर बने उसके साथ बिल्डिंग है। 2012 में अलॉटमेंट के टाइम कोई हमें पेमेंट नहीं मिली। उस टाइम पेमेंट की वजह से 3 साल हम काम करते रहे कंटिन्यू, उसके बाद हमने काम स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद यही फिर इन्होंने प्रोजेक्ट लैंग्वेज में डाल दिया। लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट डाल रहा था, काम हुआ है, लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकता है? नहीं बाद में डाला ना लैंग्वेज में, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट की वजह लैंग्वेज में डाले, कम जितना भी काम है स्मूथली हो जाए। उसके लैंग्वेज में डालने के बाद पहले तो इसकी टीएस नहीं हुई, इसकी टीएस भी होगी, उसके बावजूद मेरी 3 करोड़ रुपए की पेमेंट है। 4 साल के काम कंप्लीट है, लाइटें भी चल रही हैं, कंप्लीट हुआ पूरा काम। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार जरूर दिखाएं, जहां बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, लाइट्स भी इसमें चल रही हैं और 3 करोड़ की पेमेंट है। जो जनाब हमसे बातचीत कर रहे हैं इनकी पेमेंट फंसी हुई है। नरवाल क्षेत्र का ये जो है वो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहां पे जो स्थित है। अच्छा, तो 3 करोड़ की आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? 3 करोड़ इसका मतलब ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, मैंने बैंक से लिए हुए 4 करोड़ रुपए का। इस टाइम तक 1 करोड़ रुपए का बैंक इंटरेस्ट दे चुका हूं अभी तक मैं। अच्छा, ये जो आपके बस स्टैंड के सामने चीफ ऑफिस कम्प्लेक्स है वो भी जर्जर पोजीशन में, वही शिफ्ट होना था यहाँ पे, ये भी शिफ्ट होना था और रावी तभी का भी होना था, और इरिगेशन डिपार्टमेंट 3 पूरे चीफ इंजीनियर आने थे उसमें, BHE के और और इरिगेशन के, और जितने भी दोनों ऐसे भी वहां पे आने हाइडल के, उसी के लिए बिल्डिंग बनी थी। उसके बावजूद हमें पेमेंट नहीं हो रही। क्या डिमांड करेंगे? डिमांड ये पेमेंट की रिलीज की जाए। मैं सर बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। आखिर में क्या डिमांड करते हैं, क्या गुहार करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पेमेंट्स जल्द से जल्द की जाए और हमारे कंधे पे हाथ रखा जाए ताकि हम काम स्पीड अप कर सकें। पेमेंट्स की प्रॉब्लम, पेमेंट्स हमें मिल जाए, डबल शिफ्ट में काम करके देंगे। जय हिंद। बाहर से किसी फर्म को आने की जरूरत नहीं होगी, अगर ये टाइमली पेमेंट करे तो फर्स्ट का सारे काम इन टाइम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PHE के कंट्रैक्टर्स भी रोड पे उतर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहरहाल यही कह रहे हैं जनाब, हमारा 100 करोड़ से ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, 20 से 30, जिस सिर्फ जम्मू संभाग की बात कर रहा हूँ, कंट्रैक्टर्स का पैसा। और एक जनाब से तो बातचीत कर रहे थे, 3 करोड़ का पैसा 2012 से फंसा हुआ एक बिल्डिंग को, और उसको लैंग्वेज में डाल दिया। हालांकि बिल्डिंग अच्छी भली दिख रही है जिस प्रकार से इन्होंने फोटो दिखाया। तो हम इस समय सरकार से गुहार करते हैं कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज करे। सवाल एक जनता के समक्ष भी है, इन कंट्रैक्टर्स के ऊपर बड़ी सारी बातें कही जाती हैं।
और पीएचई डेली वेजेस भी इस समय रोड पे उतरे हैं, तो आखिरकार क्यों नहीं इनकी सुनवाई होती है। जहां जब माई टोन माई प्राइड का मुद्दा उठा, जहां बैक टू विलेज का मुद्दा उठा, तो ये मुद्दे उस समय क्यों नहीं उठाए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी वैल्यूबल राय जरूर जानना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल के साथ। कैमरा नजदारू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।